जय हिंद प्यारे बच्चों। अगर आप कक्षा 10 में बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी इस बार कर रहे हैं, 2024 में एग्ज़ाम आपका होने वाला अगर है, तो आपको तैयारी अपनी एकदम तेज़ कर देनी है, क्योंकि फरवरी के सेकंड वीक से ही आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो आपको बहुत अच्छे से अपनी तैयारी शुरू कर देनी है। आज हम लोग बात करते हैं प्रकाश जो चैप्टर है आपका, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। उसी में प्रतिबिंब का बनना, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किरण आरेख बनाने के लिए आपको दे दिया जाता है। तो आज हम लोग सीखेंगे उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है उसके बारे में आज आपको सीखना है। तो आप इसे अच्छे से थोड़ा सा अगर वीडियो को देखेंगे 5-10 मिनट तो एकदम आपको समझ में आ जाएगा और सीरियल से आपको समझाया जाएगा कि हाँ कहाँ पर वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, वो प्रतिबिंब किस प्रकार का होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, वास्तविक होगा कि आभासी होगा। ये सारी चीज़ें आपको एकदम क्लियर हो जाएंगी अच्छे से। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस से, धैर्य के साथ आपको ध्यान से देखना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए एक बार कि जो उत्तल लेंस होता है उसमें किरण आरेख जब बनाने के लिए आता है तो आपको कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हर बार ही करनी होती हैं। तो आप सबसे पहले एक उत्तल लेंस बनाएंगे और इसका एक मुख्य अक्ष खींच देंगे। ये मुख्य अक्ष हो गया आपका। और इस मुख्य अक्ष का जो उत्तल लेंस के सबसे मध्य बिंदु होता है मुख्य अक्ष पर, उस मध्य बिंदु को हम लोग प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। इसको ओ से प्रदर्शित करते हैं। और इसके बाद आपको ये जान लेना है कि इस प्रकाशिक केंद्र से बाईं तरफ कुछ दूरी पर एक बिंदु बना लेना है जिसको हम लोग F1 कहते हैं। इसे फोकस कह सकते हैं। और इसकी दोगुनी दूरी पर आपको यहाँ पे कहीं जितना यहाँ से यहाँ तक की दूरी है उसी की दोगुनी दूरी पर आपको एक जगह और बना देनी है। इसको F1 ही लिखेंगे, लेकिन ये दोगुनी दूरी पर था तो 2F1 हो जाएगा। दूसरा काम है, उत्तल लेंस या हो या अवतल लेंस हो, दोनों ही लेंसों में दो दो प्रकाशिक केंद्र, दो दो फोकस होते हैं। तो इसके दाहिनी तरफ भी आपको एक बिंदु बना लेना है F2 और इसकी दोगुनी दूरी पर एक बिंदु बना देना है आपका 2F2। इतनी चीज़ें आपको हर बार प्रतिबिंब बनाने में करनी ही पड़ती है। तो आप सबसे पहले इतना बनाना सीख लें ज़रूर। जब भी प्रकाशिक केंद्र या फिर कोई भी आपको किरण आरेख उत्तल लेंस से खींचना हो तो इतना सामान आपको बनाना है। ये सारी चीज़ें जब बना लेंगे उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। तो अब देखते हैं हम लोग कि वस्तु को कहाँ कहाँ पे रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ कहाँ पर बनता है। सबसे पहला जो बात होती है कि एकदम अनंत पे रख देना है। मान लीजिए कोई वस्तु होगी अनंत पे रखी हुई होगी, तो ये आपका अनंत वाला हो गया कि हम अनंत पे जब रख देंगे वस्तु को तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो ये तो आपका पहली कंडीशन होती है कि जब वस्तु को अनंत पे रखा जाता है। दूसरा क्या याद करना होता है कि अब कहाँ वस्तु को रख सकते हैं, तो धीरे धीरे इसको नज़दीक लेते आएंगे लेंस की तरफ। तो पहले तो अनंत पर, अब उसके बाद थोड़ा सा नज़दीक लेके आएंगे। तो थोड़ा सा नज़दीक लाने का मतलब है 2F1 जो है उसके पीछे रख रहे हैं। तो 2F1 से थोड़ी दूरी पर कहीं पर भी रखेंगे तो ये हो जाएगा, यानी 2F1 के पीछे। इसके बाद थोड़ा और नज़दीक लेके आएंगे तो आपको आ जाना है 2F1 पर, यानी वस्तु को आपको 2F1 पर रखना है। तो यहाँ हो गया तीसरी चीज़। देख रही एकदम सीरियल से घटता हुआ आ रहा, नज़दीक आता चला जा रहा है। इसके बाद आपको क्या करना है कि अब इन दोनों के बीच में कहीं पे भी रख देना है। इतनी जगह दी गई आपको, इसके बीच में कहीं पे भी रख देना है वस्तु को अपनी। तो मान लीजिए हमने इसके बीच में कहीं यहाँ पर रख दिया तो ये आपका चौथा बिंदु हो गया। तो दूसरा ये था, ये तीसरा हो गया आपका और ये चौथा हो गया। उसके बाद जो आपको क्या करना है कि इनके बीच में कहीं पे भी रख ही लिया था, अब आ जाइए आप F1 पे। तो इसके बाद आपको F1 पे आ जाना रहता है, यानी ये आपका पाँचवा जगह हो गया। और इसके बाद आपको क्या करना है, जो ये आपका प्रकाशिक केंद्र है या लेंस है, लेंस और फोकस के बीच में कहीं पे भी रख देना है। प्रथम फोकस जो था, लेंस और प्रथम फोकस के बीच में कहीं पे भी रख देना। तो ये आपका 6 पोजीशन हो गई। तो कुल मिलाकर के वस्तु को हम लोग इन 6 स्थानों पर रख सकते हैं। तो ये वस्तु का स्थिति थी, वस्तु की स्थिति, यानी कि कहाँ कहाँ पे हम लोग वस्तु को रख सकते हैं। तो ये आपकी वस्तु की स्थिति थी। कुल 6 स्थानों पर रख सकते हैं वस्तु को। उत्तल लेंस के सामने हमेशा ही देख रहे हैं कहाँ पे रख रहे हैं, उत्तल लेंस के सामने की तरफ वस्तु को हम रखेंगे तो इनका प्रतिबिंब कहीं ना कहीं बनेगा। अब समझिए कि यहाँ पर तो आपको वस्तु को रखना सीख लेना था। अब इनका प्रतिबिंब कहाँ कहाँ पे बनता है। तो सबसे पहली चीज़ देखिए, अब इसका प्रतिबिंब हम आपको बनाना दिखाते हैं। सेम चीज़ है, इसी को आप उत्तल लेंस से एक बनाइए। पहले याद कर लीजिए कि कहाँ कहाँ पे बनता है प्रतिबिंब। तो इस तरीके से आप एक लेंस बना देंगे, बताए थे आपको। दूसरा आपको क्या कर देना है, इधर कहीं F1 बना देना है। इसकी दोगुनी दूरी पर आपको 2F1 बना देना है। इधर आपको F2 बना देना है और इसकी दोगुनी दूरी पर आपको 2F2 बना देना है, 2F2 बना देना है। तो ये तो प्रतिबिंब की स्थिति हो गई थी। अब देखिए आप, सॉरी, ये वस्तु की स्थिति हो गई थी। अब इसकी प्रतिबिंब की स्थिति याद करिए। प्रतिबिंब की स्थिति,
सोचिए कहाँ कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। पहला चीज़ देखिए, आप क्या कहा गया था कि वस्तु को अनंत पे रखा गया था। तो जब कभी भी आप वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो अनंत पे रखने पर इसका प्रतिबिंब जो बनता है वो फोकस पर बनता है। तो पहला जो था यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि इसका फोकस पे बनना शुरू हो जाता है इसका प्रतिबिंब। यहाँ पे बनेगा छोटा सा प्रतिबिंब आपका, ये हो जाएगा पहले ही स्थान, यानी कि फोकस पर बन रहा है। जब थोड़ा सा नज़दीक लेके आते हैं, जैसे जैसे नज़दीक लेके आ रहे हैं वस्तु को, वैसे वैसे ये प्रतिबिंब धीरे धीरे दूर होते जाता है। तो देखिए, जब दूसरी स्थिति में क्या किए थे, थोड़ा सा नज़दीक लाए थे, तो अब थोड़ा सा दूर चले जाएंगे। थोड़ा सा दूर जाने के मतलब है इन दोनों के बीच में कहीं पे भी आ जाएगा। तो इन दोनों के बीच में कहाँ पे आ सकते हैं, मान लीजिए कहीं पे भी रख लेंगे थोड़ा सा। तो ये हो गया आपका दूसरी स्थिति, ये प्रतिबिंब की स्थिति। यानी पहली बार तो जब अनंत पे था तो उसका प्रतिबिंब बन गया था आपका द्वितीय फोकस पे या F2 पे। और जब हमने क्या किया था, 2F1 से थोड़ा दूर रखा था तो प्रतिबिंब थोड़ा सा F2 से दूर हो जाएगा, F2 से थोड़ा सा दूर हो गया। अगला जो बात है, आपने रखा था 2F2 पे, तो जब 2F2 पे रखेंगे तो इससे थोड़ा दूर जाएंगे, तो इनसे थोड़ा दूर जाएंगे तो आपका प्रतिबिंब इसी पर बनने लग जाता है। तो यहाँ पे आपको बनेगा प्रतिबिंब इसका। ये हो गई आपकी तीसरी स्थिति। तो उत्तल लेंस से ये तीसरी स्थिति हो गई प्रतिबिंब की। यानी सबसे पहले तो जब अनंत पे रखा जाएगा तो F2 पे बन जाएगा। जब 2F1 से थोड़ा दूर रखा जाएगा या उसके पीछे रखा जाएगा तो F2 और 2F2 के बीच में बन जाएगा। इसके बाद अब चौथा पोजीशन जो था, यानी 2F1 और F1 के बीच में, तब ये क्या करता है, थोड़ा और दूर जाएगा। तो थोड़ा सा और दूर इसको लेके चले जाते हैं भाई, यहाँ पे आ गया। तो ये चौथा पोजीशन हो गया। अब इसमें देखिए 2F2 के पीछे बन रहा है, यानी कि 2F2 से थोड़ा सा दूरी पर बनेगा, कुछ 2F2 से थोड़ा सा दूरी पर बनेगा। उसके बाद पांचवी पोजीशन हमारी थी F1 पे, यानी फोकस पे थी। तो जब फोकस पे रहता है तो प्रतिबिंब आपका अनंत पे बनता है। तो इसका प्रतिबिंब हम कहीं पे अनंत पे बना दे रहे हैं। ये हो गया हमारा अनंत पे। ये आपका था पांचवा पोजीशन, देख लीजिए। तो जब फोकस पे रखा गया तो अनंत पे प्रतिबिंब बन जाएगा, ये प्रतिबिंब की स्थिति है। अच्छा, अब एक प्रतिबिंब खाली क्या होता है, जब हम लोग फोकस और लेंस के बीच में वस्तु को रखते हैं तो उस स्थिति में प्रतिबिंब कहीं पीछे बनने लग जाता है। तो इस साइड में बनेगा कहीं पे प्रतिबिंब, इधर मान लीजिए थोड़ा सा बड़ा बनेगा प्रतिबिंब, और इस साइड में बनने लग जाता है, यानी कि लेंस के सामने की तरफ बनने लग जाता है। तो ये छठवीं पोजीशन थी आपकी प्रतिबिंब की स्थिति की। तो कुल मिला जुला करके आपके पास 6 पोजीशंस होती हैं जहाँ पे वस्तु को रखेंगे तो ये 6 जगहों पर प्रतिबिंब बनने लग जाएगा। अब आपको इसी को एकदम ध्यान से एकदम खूब रट लेना है अच्छे से। देखिए कैसे क्या हो रहा है कि अनंत पे रख रहे हैं तो 2F2 पे बन रहा है, और जब हम थोड़ा सा नज़दीक ला रहे हैं तो थोड़ा सा दूर जा रहा है। यानी 2F1 के पीछे रख रहे हैं तो F2 और 2F2 के बीच में बन रहा है प्रतिबिंब। जब हम 2F2 पे रखते हैं तो 2F2 पे ही बनता है, यानी कि यहाँ पे जब फोकस की दोगुनी दूरी पर रखेंगे तो यहाँ फोकस की दोगुनी दूरी पर प्रतिबिंब भी बनता है। अब उसके बाद जब थोड़ा और नज़दीक आते हैं तो प्रतिबिंब और दूर चला जाएगा। यहाँ जब हम फोकस पे रख रहे हैं वस्तु को तो प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, ये ध्यान में रखना है। फोकस में रखेंगे तो अनंत पे बन जाएगा। अच्छा, एक स्पेशल केस था, जब फोकस और लेंस के बीच में वस्तु को रखते हैं तो उस दौरान क्या होता है, प्रतिबिंब आपका लेंस के सामने बनने लग जाता है। तो ये अब तक तो पीछे बन रहा था सब पांचों कंडीशन में, लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है जब उसके सामने बनने लग जाता है। अब आप देखें, ये तो प्रतिबिंब की स्थिति हो गई थी। अब आप इनका प्रतिबिंब का आकार समझिए। आकार देख लीजिए, आकार। अच्छा, इसको देख करके आपको क्या लग रहा है कि वस्तु तो हमने अनंत पे थोड़ा बड़ी रखी थी, लेकिन ये एकदम बिंदु के आकार का बन रहा है। तो पहली जो आकार की स्थिति होती है ये एकदम बिंदु के आकार का बनता है। तो छोटा सा एकदम बिंदु साइज का बन जाएगा, बहुत ही एकदम छोटा बनता है। जब थोड़ा सा दूर प्रतिबिंब बन रहा है तो यहाँ देख रहे हैं थोड़ा सा बड़ा दिखाया गया है, तो ये थोड़ा बड़ा बनता है प्रतिबिंब, लेकिन अभी भी वस्तु से छोटा रहेगा। वस्तु इतनी बड़ी थी लेकिन प्रतिबिंब अभी थोड़ा सा छोटा बनेगा, तो इसको कहा जाता है ये छोटा प्रतिबिंब बनता है। अच्छा, तीसरा जो प्रतिबिंब है एकदम वस्तु के बराबर बनता है, तो ये बराबर हो गया। और अगली बार क्या होगा, प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। ये अनंत पे जो बन रहा है ये तो बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा हो गया। तो देखिए कितना आसान है आकार को याद करना। पहले तो एकदम बिंदु के आकार का बना, फिर थोड़ा छोटा बन गया वस्तु से, और फिर उसके बाद वस्तु के बराबर बन जाएगा। और बड़ा कब बनेगा, जब हम उसको कभी भी प्रतिबिंब आपका 2F2 के बाद बनेगा, या फिर जब भी हम फोकस से के 2F1 के बाद रख रहे होंगे वस्तु को। जब फोकस पे रखते हैं तो बहुत बड़ा बनता है, अनंत पे वो जा करके बन रहा होता है तो बहुत बड़ा बन जाएगा। अच्छा, एक स्थिति बची हुई थी, ये छठवीं स्थिति में भी बड़ा बनता है, ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा लेकिन फिर भी वस्तु से बड़ा बनेगा।
तो ये आकार आप जान लीजिए कि जब अनंत पे रखेंगे तो बिंदु के आकार का, जब 2f1 से थोड़ा दूर रखेंगे तो थोड़ा सा छोटा बनेगा। जब द्वितीय फोकस पे रखते हैं, ये वाला आप याद करके रखिए कि जब द्वितीय फोकस पे रखेंगे तो एकदम समान आकार का बनेगा, यानी जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना बड़ा ही प्रतिबिंब बनेगा आपका। फिर जब कभी भी हम लोग थोड़ा सा f1 और 2f1 के बीच में रखते हैं, तब क्या होता है कि आपका थोड़ा बड़ा बनने लग जाता है प्रतिबिंब, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनने लग जाएगा। और अगर कभी भी आप क्या कर रहे हैं कि f1 पे रख दे रहे हैं, तब तो बहुत ही बड़ा प्रतिबिंब बनने लग जाएगा, यानी फोकस पे रखने पे बहुत बड़ा बनेगा और अनंत पे रखने पे एकदम बिंदु के आकार का बन रहा था। अब एक स्थिति थी भाई, जब यहाँ पे रख रहे थे हम लोग फोकस और लेंस के बीच में, तब इसका जो प्रतिबिंब सामने की तरफ बन रहा है लेंस के, तो ये बनता है बड़ा। अब इसके बाद आपको प्रकृति समझनी है। प्रकृति में दो चीजें आती हैं, एक होता है वास्तविक और एक होता है आभासी। देखिए, उत्तल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब कब कब बनता है, तो ये जितने प्रतिबिंब पीछे बन रहे हैं उत्तल लेंस के, यानी लेंस के पीछे जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे वो सब के सब वास्तविक होंगे। तो आप देखिए भाई, जब हम अनंत पे रखे तब भी पीछे बना, जब फोकस के थोड़ा दूर रखे 2f2 से तब भी पीछे बना, फोकस पे रखे तब भी पीछे बना, यानी ये 5 स्थितियों में प्रतिबिंब जो होता है वो आपका बनता है वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब देखिए, वस्तु को हम ऊपर की तरफ रखे थे, तीर का निशान ऊपर की तरफ था, इसमें तीर का निशान नीचे की तरफ है और ये मुख्य अक्ष से नीचे बन रही हैं सब, तो हर स्थिति में क्या हो रहा है, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तो जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है ये उल्टा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा रहेगा। एक स्थिति है आभासी की, जब हम लोग वस्तु को लेंस के और फोकस के बीच में रखते हैं, तब उसी कंडीशन में आभासी प्रतिबिंब बन जाता है, आभासी। और आभासी प्रतिबिंब जो होता है वो सीधा होता है, एकदम सीधा बनेगा। और आभासी था तो देख रहे हैं कि मुख्य अक्ष से ऊपर बन रहा है, तो ये मुख्य अक्ष से ऊपर जब बन रहा है तो ये आपका प्रतिबिंब सीधा हो गया। और ये लेकिन आभासी था और लेंस के सामने बन रहा है, ये सब प्रतिबिंब लेंस के पीछे बन रहे हैं, तो सीधा बनेगा तो आभासी होगा, और ये लेंस के सामने होता है, लेंस के सामने, और ये सब बाकी स्थितियों में लेंस के पीछे। तो याद तो आप खाली एक ठो करिए, बाकी सबको याद करके रखिए कि इन सबका वास्तविक और उल्टा होता है। तो एक ही को याद करना भाई आपको कि आभासी बनेगा और सीधा बनेगा खाली एक कंडीशन पे, जब वस्तु को हम लोग लेंस और उसके प्रथम फोकस के बीच में रख देंगे। इसके अलावा आप कहीं पे भी रखिए उत्तल लेंस में वस्तु को हर बार क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा और उसका उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रकृति में आप हमेशा ये बताना सीख करके रखें। आकार में आपको बताना होता है कि छोटा बनता है कि बड़ा बनता है वस्तु से, उसकी तुलना करनी रहती है। तो आकार पे क्या हो गया, ये आपको सारी चीज़ें बताई दी गई। तो आप इन सब चीज़ों को याद करें अच्छे से, एक बार फिगर बना करके ध्यान से देखें। पहले आप इन्हीं चीज़ों को अच्छे से याद करेंगे, तब आपको बाकी आगे की चीज़ें समझ में आएंगी। नहीं तो प्रतिबिंब को बनाना, जो किरण आरेख होता है उसको आप पहले ही बनाने लग जाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले हमने ये स्थितियाँ आपको बता दी कि कहाँ पे रखते हैं तो कहाँ पे प्रतिबिंब बनता है। अब चलिए समझते हैं।